नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज तब बड़ी राहत मिली जब उन्हें शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। सिसोदिया को जमानत मिलने का जहां आम आदमी पार्टी और विपक्ष के नेताओं ने स्वागत किया है, वहीं बीजेपी की सदी हुई प्रतिक्रिया सामने आई है। देखा जाए तो अब इस मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही जेल में रह गए हैं। सिसोदिया से पहले राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी जेल से बाहर आ चुके हैं। हम आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी। सिसोदिया की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने की थी और CBI और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने दलीलें अदालत के समक्ष रखी थी। हम आपको याद दिला दें कि मनीष सिसोदिया को रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण व कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं में संलिप्तता के लिए 26 फरवरी 2023 को CBI ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन्हें 9 मार्च 2023 को CBI की प्राथमिकी से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने जमानत का अनुरोध करते हुए तर्क दिया था कि वह 17 महीने से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। ईडी और CBI ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने न्यायालय के समक्ष दावा किया था कि एजेंसी के पास ऐसे दस्तावेज हैं जो दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया की गहरी संलिप्तता का प्रमाण देते हैं। ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ को बताया था कि यह कोई मनगढ़ंत मामला नहीं है, क्योंकि ऐसे कई साक्ष्य हैं जो सिसोदिया के सीधे तौर पर संलिप्त रहने का संकेत देते हैं। वहीं दूसरी ओर इन मामलों की प्रगति में देरी का उल्लेख करते हुए मनीष सिसोदिया का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि CBI और ईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में कुल 493 गवाह और 69,000 पृष्ठों के दस्तावेज हैं। सिंघवी ने पीठ से कहा था कि सिसोदिया को 17 महीने बाद भी जेल में क्यों रहना चाहिए, यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा था कि सिसोदिया को जेल में रखने का उद्देश्य क्या है। उनकी दलीलों का विरोध करते हुए राजू ने कहा था, मेरे पास इस मामले में सिसोदिया की गहरी संलिप्तता को प्रदर्शित करने वाले दस्तावेज हैं। ऐसा नहीं है कि वह एक निर्दोष व्यक्ति हैं और उन्हें यूं ही उठा लिया गया है। राजू ने दलील दी थी कि इन मामलों में कार्यवाही में जांच एजेंसियों की ओर से कोई देरी नहीं हुई है और दोहरे मामलों में आरोपियों ने उन दस्तावेजों का अवलोकन करने में 5 महीने लगा दिए जो मुकदमे के लिए प्रासंगिक नहीं थे। राजू ने जब आबकारी नीति के विवरण का उल्लेख किया तो पीठ ने पूछा था, आप नीति और आपराधिकता के बीच रेखा कहाँ खींचते हैं। बहरहाल आइए देखते हैं इस मुद्दे पर आ रही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। देखिए, ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए भी, दिल्ली के लोगों के लिए भी, एक एक कार्यकर्ता के लिए, और खास तौर से अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जी के लिए भी अब न्याय का रास्ता जल्द ही खुलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है। जो 17 महीने मनीष सिसोदिया की जिंदगी के बर्बाद हुए, उसका हिसाब क्या देश के प्रधानमंत्री देंगे? जो 17 महीने दिल्ली के बच्चों के बर्बाद हुए, एक योग्य शिक्षा मंत्री के रूप में जो सेवाएं मनीष सिसोदिया दिल्ली के लोगों को दे सकते थे, उसका हिसाब कौन देगा? आज मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपका मकसद, बीजेपी के लोगों का मकसद सिर्फ एक है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालो। मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपए बरामद नहीं हुआ था, उनके कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, कोई गहना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, आपने 17 महीने जेल में रखा। और ईडी हमेशा तारीख पे तारीख लेती रही, समय मांगती रही, मामले को टरकाती रही। आज उन सब चीजों पे विराम लगा है और सिसोदिया जी बाहर आएंगे निकलकर। बहुत बड़ी खबर है हम सबके लिए, बहुत बड़ी राहत है, ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए, और सब कुछ बहुत आगे अच्छा होगा और जल्दी ही हमारे दोनों बाकी नेता भी। 17 months. Supreme Court had said that there is a prolonged incarceration he had suffered, and whether it is a PMLA Act या PMLA Act है या कोई और भी एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बेल रूल है और जेल एक्सेप्शन है। और उन्होंने ये भी हिदायत दी है सारे निचली अदालतों को कि ऐसे मामलों में जहां पे डिले ऑफ ट्रायल है और लंबी इनकार्सरेशन है, ऐसे मामलों में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को जमानत देनी चाहिए। हाँ, जांच एजेंसी का केस ये था कि हमने 2, 3, 13 या 14 एप्लीकेशन फाइल करी और उससे डिले हुआ। तो कोर्ट ने बहुत अच्छे से 2 चीजें बहुत क्लैरिफाई कर दी हैं
कि पहली बात तो कि हमने जो एप्लीकेशन मूव की थी वो नॉर्मल एप्लीकेशन थी सिग्नेचर करवाने की या फिर श्योरिटी देने की, तो उससे ट्रायल डिले नहीं हुआ, बल्कि जो आपने स्टेटमेंट दिए थे सुप्रीम कोर्ट में वो स्टेटमेंट के हिसाब से आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, और अगर आपने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करी है तो कंक्लूजन ऑफ ट्रायल का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब हम कोशिश करेंगे कि एज एंड व्हेन द ऑर्डर इज बीन मेड अवेलेबल टू अस, वी विल ट्राई एंड गेट हिम आउट टुडे। हिंदुस्तान की लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और देश की सबसे बड़ी अदालत में आज जो बातें कही हैं वो बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने कहा, जब फैसला आया तो अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने कहा कि आपका बहुत धन्यवाद, आपने रिजर्व करने के 3 दिन में ही फैसला सुना दिया। और कोर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स अ मैटर ऑफ समबडीज लिबर्टी, एवरी डे काउंट्स। यानी कि कोर्ट इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि आपने बिना ट्रायल के किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री को 17 महीने जेल में रख लिया। आपने कहा कि 6 से 8 महीने के अंदर हम ट्रायल कंप्लीट कर देंगे, ईडी ने कहा, और 8 महीने बीतने के बाद आपकी ट्रायल शुरू ही नहीं हुई है। तो आप बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी फैसले के कैसे किसी को जो है जेल में रख सकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने सभी हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स को एक सीख देते हुए कहा कि ये एक प्रिंसिपल है, बेल इज अ राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन। यानी कि बेल देना किसी का भी हक है, उसको बेल मिलनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपका मुकदमा शुरू नहीं हुआ और आपने किसी को जेल में डाल दिया। भाई मुकदमा पूरा कीजिए, किसी का गुनाह साबित कीजिए, कन्विक्ट कीजिए, 1 साल नहीं 5 साल की सजा दिलाइए, कोई मना नहीं कर रहा। मगर आपका मुकदमा ही शुरू नहीं हुआ, कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिना साबित हुए आपने 17 महीने उनको जेल में रख लिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, अब वो अगर बेगुनाह साबित होंगे तो ये 17 महीने उनको कौन वापस करेगा? क्या ट्रायल कोर्ट वापस कर सकता है? क्या केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया के 17 महीने उनके परिवार को वापस कर सकती है? नहीं कर सकती है। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने अंकित किया और कहा कि ट्रायल कोर्ट्स और हाई कोर्ट बेल देने में जो हिचक रहे हैं ये गलत है। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेल से संबंधित मामले बढ़ते जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोड बढ़ रहा है। तो कई बातें उन्होंने कही और सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई कंडीशन मनीष सिसोदिया जी के ऊपर नहीं लगाई। यानी कि वे अपना ऑफिस भी आके जो है दोबारा से ले सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा सकते हैं। उनको मंडे और थर्सडे थाने में जाके अपनी बस एक हाजिरी लगानी है कि भाई मैं यहाँ दिल्ली में उपलब्ध। देखिए अब तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता कि आज शाम को आ जाए, नहीं तो कल शाम को आ जाए। हमने देखा है जेल प्रशासन अक्सर ये बदमाशी करता है कि उनको एक दिन और डिले करने में भी बहुत मजा आता है। तो देखते हैं जेल प्रशासन जो है वो क्या करना चाहता है, षड्यंत्र करना चाहता है या आसानी से जो है उनको छोड़ना चाहता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।